अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद किया सब ठीक होंगे। बहुत रिलैक्स हूँ, बहुत सुकून में हूँ अपने घर में। हॉस्टल की लाइफ ऐसी होती है कि बस जैसे कि बंदा जेल में हो। हम रिलैक्स तो थे हॉस्टल में भी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब सुबह आँख खुले ना खुले भाई गेट पे कुक आ जाता है नाश्ता लेकर, छुट्टी वाले दिन भी। तो मैं बहुत सुकून में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। घर पे हूँ, मज़े से उठी हूँ और अभी अपने लिए चाय बनाई है। अब कमेंट्स आएंगे चाय है या खाली दूध है। मैं चाय ऐसी ही पीती हूँ, मैं ज़्यादा कड़क पत्ती वाली चाय नहीं पीती, मुझे फिर अच्छी नहीं लगती। लोग कहते हैं कि सर में दर्द है, चाय ना कड़क पत्ती वाली हो तो मज़ा देती है, दिमाग खुलता है। भाई हमारा दिमाग तो इसी चाय से खुलता है, वैसे तो मेरा खुलता ही नहीं है। तो चाय बनाई, बिस्किट नहीं ले रही मैं। थोड़ी देर पहले मैंने नाश्ता कर लिया है क्योंकि सिस्टर को ड्यूटी पे जाना था। तो रिलैक्स होकर सुकून से फिर मैंने थोड़ी सी साफ़ सफाई की है। सोचा उस टाइम वीडियो बनाऊँ, लेकिन उस टाइम ना मेरे में और एक भंगर में ना कोई भी फ़र्क नहीं था। मैंने इतनी मट्टी वट्टी उड़ाई थी और मुझे एलर्जी भी है डस्ट से। तो मेरी आदत है एक बार सफाई अच्छी कर लेती हूँ, फिर डेली बेस पे हल्का हल्का सा होता है ना, तो फिर घर साफ़ रहता है। तो रेंट का घर है इस तरह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेट है, फिट है, शुक्र अल्लाह का। अपना घर है गांव में, लेकिन यहाँ पे ड्यूटियों के हवाले से हम रह रहे हैं। सिस्टर ब्रदर है, अम्मी हैं। अम्मी अभी गांव गई हुई हैं, शादी है वहाँ किसी की, तो वो रिलेटिव की, तो अम्मी वहाँ पे गई हुई हैं। और अभी इस टाइम घर में सिर्फ मेरा भाई है, भाई सो रहा है और सिस्टर गई हुई है ड्यूटी पे। लेकिन ये दिमाग खाया हुआ इन्होंने, फ़्लाइट उन्हें हर 2 मिनट के बाद जा रही हैं। आदत तो जाएगी मेरी भी। मैं तो यहाँ पे नहीं रहती थी ना, 15-15 दिन के बाद या कभी महीने के बाद आती। हर 15 दिन के बाद कभी घर जाती थी गांव में, तो कभी यहाँ पर आती थी। आज अब मैं यहाँ पे सेट हो गई हूँ कराची में ही। तो अब आगे का क्या सीन है। हाँ, रात मैंने बनाई थी कढ़ाई ना, तो भाई ने तो खाई नहीं, वो तो चला गया था मैच देखने। मैं नहीं जा सकी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ी सी चोट लग गई थी, ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी सही नहीं लगता, तो मैं नहीं गई। भाई चला गया अपने फ्रेंड्स के साथ और रात को देर से उसने खाना नहीं खाया। और मुर्गी भी मैंने कुछ ज़्यादा ही बना ली थी क्योंकि हमारा जो नेबर है, हमारा अपना रिलेटिव भी है, उसकी मम्मा भी गई हुई हैं घर, तो उसको भी बुला के मैंने खाना खिलाया। तो चिकन काफ़ी सारा पड़ा था, मैंने कहा वेस्ट करने से अच्छा है इसको यूज़ किया जाए, कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। तो सोच रही हूँ बिरयानी बना लूँ। अब मज़े वाली बात यह है कि मैं बिरयानी कभी बनाती नहीं, ना मुझे बनानी ही नहीं आती और ना ही खाती हूँ। एक पहली मैं वाहिद वो इंसान हूँ जो बिरयानी को देखकर ना बस हट जाती है कि बिरयानी नहीं खानी। मैं बिरयानी नहीं खाती, चावल किसी भी मैं नहीं खाती। हाँ, कभी कभार मूड हुआ ना तो बॉयल चावल हल्के से, और वो भी ठंडे करके, फिर इसमें दूध या दही लगा के फिर खाती हूँ, अदरवाइज़ नहीं खाती मैं। तो आज मुझे थोड़ा बहुत इल्म था, एक बार बनाए थे अम्मी की निगरानी में, अम्मी ने मुझे समझाया था। तो आज भी अभी मैंने भाभी को कॉल की अपनी गांव में, भाभी ने मुझे बताया इस तरह से बनेगी, इस तरह से बनाना। अब बना तो लूँगी, अल्लाह करे अच्छी भी बन जाए, क्योंकि ये बिरयानी लवर है, एक सो रहा है, एक ड्यूटी पे, वो आएंगे, अगर थोड़ी सी बिरयानी मुझे उनकी तो आत्मा रोएंगी क्या बना लिया। तो फर्स्ट टाइम मैं बिरयानी बना रही हूँ, समझे कि मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम ही है। और अब बिल्कुल किसी की निगरानी नहीं है, भाभी से जस्ट पूछा। तो अब आप लोग सोचेंगे इतनी घोड़ी है, इतनी बड़ी है, बुढ़ापा आ गया, लेकिन इसको नहीं आती। नहीं आता भाई, तो नहीं आता। मैं चीज़ खाती नहीं तो बनाऊँ क्यों। तो बाकी के काम कर लेते हैं। अब मैं दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से हम बचे हुए खाने को यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है। चाय पी के उसके बाद बनाते हैं, साथ रहिएगा तब तक, बोर ना होना। मुझे एक जो प्याला है चावलों का मैंने भिगो के रखा था, फिर मैंने भाभी से पूछा कि कितने चावल भिगो के रखूं। तो मैं खाती नहीं, सिर्फ भाई और बहन के लिए मैं बना रही हूँ, उन दोनों को पसंद भी हैं। और इस तरह से ये रात का खाना था। ये रात में मैंने देर से बनाई थी कढ़ाई तो नहीं था, शोरबा था, लेकिन ज़्यादा वो क्या कहते हैं, गाढ़ा भी नहीं था ना पानी था। तो वेस्ट करने से अच्छा है हम अपनी चीज़ों को यूटिलाइज़ करें। अब यहाँ पे फ्रिज नहीं है,
अब गांव में है, यहाँ पर हम कैसे रखें, क्या करें। घर ये तीसरा घर इन्होंने चेंज किया, अम्मी वालों ने। ये चेंज करते रहते हैं। अब भाभी ने जिस तरह से मुझे रेसिपी बताई तो मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगी। ये पानी का, ये मैंने चावल इतने डाले थे तो भाभी ने कहा 1 प्याला अगर चावलों का है तो 2 प्याले पानी के आएंगे। अगर आपने चावल देर तक भिगोए हैं तो 1.5 प्याला आएगा इसका पानी का। दुआ करना अच्छे से बन जाए। चूल्हे की भी हालत हुई पड़ी है। अब इसको या तो चेंज करना चाहिए या इसको क्या नाम है इसका साफ़ करना चाहिए। अब ये मैं खाना बना के इसको तो झूने से रगड़ रगड़ के साफ़ करूँगी इंशाल्लाह। मैं यहाँ पे नहीं थी, अब सिस्टर थी खाली, वो उनसे तो इतना काम नहीं होता, ड्यूटी करके आती हैं तो मुख्तसर से थोड़ी सी यहाँ पे चीज़ें अम्मी वालों ने रखी हैं। मैं ये यूज़ करती हूँ। ये क्या है, चम्मच कहाँ गया, तो मैं चम्मच यूज़ करती हूँ। 1 सेकंड, चम्मच मिल गया। है इसमें पानी अब किस तरह से करना है मैं भूल गई थी कि चलो मैं इसी में ही पानी ऐड कर देती हूँ। ठीक है, मैं या तो लाइट ऑन करती हूँ या मोबाइल की लाइट ऑन करती हूँ। कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। खिड़की अगर खोलती हूँ तो फिर यहाँ से हवा आती। मैं आपको एयरपोर्ट का ग्राउंड दिखाती हूँ। एयरपोर्ट का नहीं, एयरपोर्ट वालों के रेजिडेंसी का। यहाँ से हर 2 मिनट के बाद फ्लाइट उड़ती है, यहाँ से घूम घाम के जाती है। तो जी यहाँ से हवा भी ठंडी आती है। शाम में जब यहाँ काम कर रही थी तो गर्मी लगी थोड़ी सी, मैंने खिड़की खोली तो हवा बड़ी ज़बरदस्त आ रही थी। फिलहाल तो बंद कर देती इसको। मैं इसके चक्कर में पड़ी ना तो फिर हो गया मेरा काम। यार पानी और लगाना चाहिए, पानी कम है। भाभी ने कहा इसमें नमक लगाना है खाली। अब ये मैं इसको रखूँगा, मैं मोबाइल को यहाँ पे रख देती हूँ ताकि काम भी हो जाए मेरा। ये देखो यहाँ पे होता है फिक्स, यहाँ पे कुछ, तो यहाँ पे फिर मेरा थोड़ा भी आ जाएगा। अभी मेरा मुंह भी है और मैं नहीं चाह रही कि मेरा मुंह आए। चलो नमक इतना कि ना थोड़ा सा ये इसका जो है ना तीखा है, देख लो। मैं इसको भी ये 1 प्याला, आधा प्याला, या तो चावल बनेंगे या हलीम बनेगी, कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। भाई सूरत अच्छी ना हो, सीरत ज़रूर अच्छी होगी इंशाल्लाह। अब पता नहीं ये सही है कि नहीं है। नमक हाथ ऐसे ही लगा हुआ है तो अच्छा। कभी मैंने ना जब भी सालन बनाया, कोई निवाले से खाना टेस्ट करते हैं कि ना, क्या मतलब इसका, क्या आई मीन निवाले से चेक करते हैं कि नमक मिर्च कम है, ज़्यादा है, कैसा है। और मैं पता है क्या, मैं खाली चम्मच उठाया लेफ्ट हैंड की हाथ राइट हैंड में वैसे नमक ही बहुत ज़्यादा भरमार मैंने लगा लिए। इतना मुझे याद है अम्मी ने कहा था कि ये तीखा होना चाहिए, यानी ये जो पानी है ना तीखा होना चाहिए, नमकीन होना चाहिए। तो नमकीन है, अगर कुछ ना भी होना तो रायता बना लूँगी, डोंट वरी। वो मेरी सिस्टर है ना, तो वो माशाल्लाह एक्सपर्ट है कुकिंग में इसमें। वो स्पेशली चाइनीज़ डिश बहुत बनाती है, उसको पसंद भी है। और वो क्या नाम है इसका, पसंद भी है उसको, और एक्सपर्ट भी है। लुक वाइज भी चाइनीज़ ही है। मैं 2 मिनट भाभी को कॉल करके ना दिखा दूँ। लंबी बातों के साथ आई मीन भाभी ने सारा मुझे समझाया इस चीज़ के हवाले से। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया सारा कुछ ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी चावल चखे भी हैं, सही बन गए हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने बनाए हैं। यकीन कैसे नहीं आएगा, थोड़ा सा नमक ज़्यादा है, फील हो रहा था मुझे। मैं भाभी को बता रही थी, मैंने कहा मुझे लग रहा है इसमें नमक थोड़ा सा ज़्यादा है। कह रही तुमने भी आँखें बंद करके डाला होगा तो सही है, भी शुक्र है। अब ये बन गया, बिल्कुल रेडी हो जाए। उन्होंने कहा बस ये 5 से 10 मिनट तक इसको छोड़ना है।
ये कपड़ा मैंने गीला किया है, यहाँ से सूखा पड़ा है, यहाँ से गीला, यहाँ से गीला, उसके ऊपर फिर थोड़ा सा ये वज़न दिया है। 5 मिनट के बाद मैं इसको हटा दूँगी, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह की बिरयानी बनाई है। सही बनी है वैसे। मैं अभी अब मुझे खुद को जाना पड़ेगा बाहर, डेयरी से जाके ना दही लेके आऊँ, रायता शायता बनाऊँ। भाई मैं नहीं खाती तो मैं क्यों बनाऊँ, मेरे से नहीं होती इतनी मेहनत, तो बाहर जाना पड़े फिर ये वही मुसीबत है। मैं सैलेड बना लूँगी, खीरे पड़े बहुत ज़्यादा तो मैं सैलेड बना लूँगी इसमें से। चावल ये इस तरह से नरम हो गया। 1 सेकेंड, ये नरम हो गया थोड़ा सा, तो मैंने चख के देखा, भाभी ने कहती कि सही है। अभी मैंने दम पे रखे हुए तो और सॉफ्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। बनने के बाद फिर मैं आपको और थोड़ी सी चीज़ की दिखा दूँगी कि किस तरह से बनाई है। ठीक है, थैंक यू। मैं आज के मौसम की आप लोगों को अपडेट दूं। कल बता रहे थे कि कराची हाई अलर्ट है, हाई अलर्ट ज़रूर था, और मैंने गूगल पे भी देखा था कि ना बरसात होगी रात को 1 बजे। कोई बरसात नहीं हुई, ये मौसम है। हाँ ये है कि बादल है, ये आसमान साफ़ है पूरा, यहाँ से सिर्फ सूरज जो है उसके आगे बादल है। यहाँ से देखिए अब सारा छाइयाँ 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 छाइयाँ, आई मीन छाँव लगी पड़ी है, पूरी छाँव है। ये अब मौसम तो हाँ यहाँ से है कि बरसात जैसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अंधेरा है इस साइड, धूप ज़रा भी नहीं है, ज़रा नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी धूप है। ठीक है, तो सारा घर छाँव हुआ पड़ा। मैंने पलंग बाहर रखा था, मैंने सोचा कि धूप आएगी तो अंदर रख दूँगी, लेकिन धूप नहीं है तो मैं इसी पलंग पे बार बार बैठी हूँ। टाइम का कोई पता नहीं लग रहा है, तो अकेली बैठी हूँ। भाभी से कह रही थी, मैंने कहा कोई बच्चा भेज दो मेरे पास, मैं उसी से बातें शातें करूँ। ठीक है, सेटिंग हो जाए बिरयानी की तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बिरयानी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब बर्दाश्त कर लें थोड़ी सी आवाज़ भी, ठीक ही बैठ गया। यार बहुत गर्म है यार ये तो, इसको मैं कैसे हटाऊँ। बिस्मिल्लाह। बहुत ज़बरदस्त खुशबू तो बड़ी मज़े की आ रही। मैं वीडियो को रोक के मैं इसको ज़रा चम्मच चलाऊँ और थोड़ा जल रहा है। ये देख लें, मैंने इसको ये वाला हिस्सा चलाया है चम्मच का, वरना फिर ये आपस में हल हो जाती। माशाल्लाह से बोटी वैसे ही नरम थी और ज़्यादा नरम हो गई। जिसने खानी है आ जाए, मैं अपने हिस्से को उनको दे दूँगी, अपने हिस्से की रोटी मुझे दे देना। मैं एक ही रोटी खाती हूँ, तो वो ये आंच बंद कर दूँगी गैस। चख लेती हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं खाती, तो मैं चख लेती हूँ थोड़ा सा। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ये मैंने बनाई है। भाभी को स्पेशल थैंक्स, आई लव यू भाभी। तो मुझे बताएं कैसी बनी बिरयानी। टेस्ट का तो आप लोगों को पता नहीं लगेगा, हाँ, लेकिन शक्ल से तो एक अंदाज़ा हो जाता है ना कि शक्ल कैसी है। तो थोड़े से आई थिंक कोई जो एक्सपर्ट होंगे वही कहेंगे कि भाई आपने थोड़े से यहाँ से ऐसे ऐसे कर दिए, ऐसे जो भी है, लेकिन मेरे लिए तो ये फ़र्स्ट टाइम है ना, तो मैंने भाभी से पूछ के बना ले। खाना बनाना आता है, लेकिन ये बिरयानी का है कि इसी तरह की। तो लाजमी बताइएगा कमेंट्स करके कि कैसी बनी है। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कल मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू व्लॉग में।